तो मियाँ साहब का तो शहबाज साहब से कोई मुकाबला नहीं, मियाँ साहब का इमरान खान से कोई मुकाबला है? मियां दे आर टू डिफरेंट पीपल। नहीं, इतना डिफरेंट नहीं है, दोनों लाहौरी हैं। ठीक है। और दोनों में व्हाट आई कॉल देयर इज अ लाहौरी रेकलेसनेस। मैं भी लाहौर से हूँ। हाँ, मुझे obviously किसी ने आप पूछा था क्या है लाहौरी डीएनए में, मैं कहा लाहौरी डीएनए में है कि वो ताबेदारी भी करते हैं, फिर एक वक्त आता है जो पुटना है पुट लो, लास्ट बॉल ऑफ द मैच गो फॉर द बिग हिट, आर या पार। वो उनके ज़हन में मियां साहब का भी वो है माइंडसेट, इमरान खान का भी वो माइंडसेट है, और वो जब खड़े हो जाते हैं तो वो दे कैन टेक अ स्टैंड। दोनों में, मियां साहब भी और इमरान खान भी। मियाँ साहब की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी? नो, जितनी देर एक सियासतदान जिंदा है उसकी पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती। इमरान की खत्म हो चुकी? नो, नॉट एट ऑल। इमरान तो मकबूल भी है और है, वो जेल में है। हम पाकिस्तान में जेल में तो प्रिजन पावर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। जरदारी जेल से सीधा जाता था हमारे साथ। सर ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो राइज ऑफ पाकिस्तान हुआ है, राइज ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान की बात कर लेते हैं, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का राइज हुआ है ना, और झगड़ा उसको उनसे ही चल रहा है, तो उसकी वजह से उसका अब काम लंबा ही हो गया है, वो अब नहीं जेल से बाहर आता। लेकिन जी लोग हमारा बड़ा वो फर्जी हमने फर्क मारा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी हर मुल्क का होता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चाइना। बिल्कुल सही। जो आरएसएस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंडिया। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इज द पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल सही। इट होल्ड्स इट टुगेदर। उसमें है इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, एंड इट्स अ प्लस फॉर पाकिस्तान। ये इमरान को समझ ना आई बात शायद। नहीं, वो तो आई थी जब जब बाजवा था तो देयर वाज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन अब नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल नादान दोस्तों ने मिसलीड किया। इमरान खान वाज बीइंग रिलीज्ड ऑन 22 नवंबर 2024। बिल्कुल। आफ्टर दिस ट्रम्प। अगर ये ना आते वो उन्होंने कहा 26 नवंबर वाला ना करते फियास्को। इन्होंने कहा कि नहीं, नादान ये होता है कि आपको दोस्त मरवाने वाले आपके इतने दोस्त हैं। दोबारा अपॉर्चुनिटी सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स। ये नादान। अब कभी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगले 2-3 साल भी या नहीं? अब तो ये मैनेजमेंट आ जाएगी। हालात चेंज होते देर नहीं लगती, और पाकिस्तान में हालात बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। और ट्रम्प ने बात बेसिक बात है, यू शुड रिमेन रेलेवेंट, एंड ही इज रेलेवेंट। मुझे भाई ट्रम्प ने बात नहीं की थी, तहरीक इंसाफ ने हवा बनाया हुआ था इमरान पे बात करेगा, आते साथ ही ये करेगा, उसके बदले ट्वीट कर रहे थे। उसके खौफ की वजह से नेगोशिएशन शुरू है ना। 5 नवंबर को ट्रम्प इलेक्शन जीता है, 10 नवंबर को इमरान से मुज़ाकरात शुरू हो गए थे एस्टेब्लिशमेंट के, और 22 को फैसला हो गया था रिलीज करने का नवंबर को। वो तो आपने खुद फेंका। और रिलीज करने का फैसला हो चुका है। किस तारीख को? 22 नवंबर। मैं डेट दे रहा हूं, आप चेक कर लें। नहीं, ये मैं पता है एग्रीमेंट हुआ था वो। वैसे भी उन्होंने बड़े हिमालयन ब्लंडर्स किए हैं। इतनी बड़ी गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ तो 2 हफ्ते नहीं चल सकता था अगर वो रिजाइन ना करते नेशनल असेंबली। पंजाब की गवर्नमेंट इस्तीफा दे दिया, केपी गवर्नमेंट इस्तीफा दे दिया। मैंने पूछा उनके कहना हम वकीलों ने कहा था कि जी हर सूरत इलेक्शन होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। मैं कहा खुदा का नाम ले, आप किस मुल्क में रह रहे हैं? अगर ये आपकी सोच है, ये आपका तज्जिया है कि बाय द बुक चलेगा सब कुछ, तो ऐसा तो कभी पहले दिन से नहीं हुआ। उस जमाने में बाय द बुक चलाया था जब मियां साहब को निकाला है अंडर एकामा। वो कौन सी बुक थी? बिल्कुल सही। तो आप देखें ना, ये तो बेवकूफी है ना। फिर ऐसा उनके पास आप जैसा दवांग नहीं है। एक हो जाए ना अगर, तो वो बाहर आ जाए। इक्विटी कम अब भी रास्ता निकल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि वो एक जमाने में हिंदुस्तान के साथ कितना जेलिन हुए हुए थे, और मोदी जो था उसकी इलेक्शन कैंपेन चलाने जो है वो आ रहा है। आपको पता ही, जब डोनाल्ड ट्रंप की खुद आया, विजिट किया, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम चेंज ऑफ हार्ट हो गया और टेररिस्ट भी लगा दिए, उनको जलील भी कर रहा है। इंडिया की जिल्लत का सामान जो हुआ है, एक तो ट्रंप की वजह से हुआ, तो उससे एक सवाल ये भी उठता है कि ट्रंप का तो पता नहीं चलता यार, पल में तोला पल में माशा। हमारे साथ पल में अभी है जिस तरह इंडिया के साथ कर दिया। इंडिया की बट इट्स डिफरेंट फॉर यू। हाउ इज इट? वजह 3 वजह है। ठीक है। एक तो है ट्रंप ने जो बुनियादी फ्रेमवर्क है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर लिया। ठीक है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड थी कि चाइना की मुखालफत करनी है, हमने रीजनल वो आप कह रहे हैं चेंज किया, वो चेंज किया। उसने कहा कि हमें जरूरत नहीं है इंडिया की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, चाइना काउंटर करने के लिए। हाँ, मैं चाइना से खुद बात करूंगा। अगले महीने इसकी शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है, इनकी डील हो जाएगी। तो चाइना का फैक्टर जो इंडिया का हवा बनाया हुआ था वो निकल गया, और दूसरा चाइना का फैक्टर हमने निकाल दिया, हमने जो फेंटी लगा दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान काफी निबड़ लेगा, तो चाइना तो बहुत बड़ी बात। दूसरा रीजन है पर्सनल, कि मोदी साहब ने जब 2019 में हाउडी मोदी हुआ, ह्यूस्टन में बड़ा हुआ, और अब की बार ट्रंप सरकार है, बुरा किया। जब ट्रंप इलेक्शन हार गया तो मोदी वापस आया मिलने के लिए बाइडन को। तो ट्रंप ने टाइम मांगा, मोदी ने एग्री कर लिया कि हाँ मिलेंगे।
ट्रंप को फिर मोदी ने स्नब किया। उसने कहा मैं मसरूफ हूं, मैं आपको नहीं मिल सकता। उसने कहा बाइडन ना नाराज हो जाए, जो हमारे भी लोग होते हैं यानी ना। मोदी ने ये किया, मोदी ने किया क्योंकि वो जीत गया था, वो हाँ, हार जीत गया गया था। ये हमारे स्टाइल, पाकिस्तानी स्टाइल करते हैं ना कि वो और उस जगह से दोबारा कौन सा वापस आ हाँ, गया? उनका ये तो केस लगे तो वो फारग दिल हो पे गए। लगा लिया ट्रंप वो ने। दिल पे लगा लिया। और तीसरी वजह पॉलिटिकल भी है कि इन्होंने जो जंग में और ये जो चपकलिश हुई इंडिया पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने ड्यू क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने झूठ बोला इंडिया से उसके साथ। सही बात। एंड मतलब है कि ट्रंप ने जंग रुकवाई है। आपको लगता है क्रेडिट फॉर दैट। पर्सनैलिटी क्लैश भी शुरू हो गया मोदी और ट्रंप का आपस में, ईगो? नहीं, पर्सनैलिटी क्लैश तो नहीं, Egos का। जो ट्रंप की पर्सनैलिटी इज टू स्ट्रांग। मोदी तो खुशामद कर रहा था पहले दिन आके ना, मैं आई विल मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा कहना आपका मेगा है, मैं उसने बड़ी खुशामद की। हाँ। और उसके जयशंकर वो एरोगेंट जो है बंदा। $1 मिलियन क्वेश्चन जो उसने मेरे दिमाग में इस वक्त आ सकता था कि क्या ये नरेंद्र मोदी का लास्ट टर्म चल रहा है? इन तमाम चीजों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पिट गया, अमेरिका नाराज हो गया, मिडिल ईस्ट से बाहर दिस इज द निकल लास्ट टर्म, इट्स ओवर। He will never win again. पंडित नेहरू जो 62 में हुआ था, उसके बाद उसकी वफात हो गई थी 64 में, तो इसकी सियासी मौत हो गई है 10 मई 2025 को। एंड डू यू थिंक जो है राहुल गांधी इज रेडी टू रिप्लेस हिम? अगर राहुल गांधी अक्लमंदी से काम चले और जो अलायंस से सबको मिला के चले, जॉइंटली दे विल वन इट। 26 पार्टी अलायंस है। और आपको ये लगता है सर कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे होंगे? हालांकि हिस्टोरिकली बीजेपी की गवर्नमेंट माइनस मोदी, नहीं मोदी को माइनस नहीं कर सकता, वो भी आया था नवाज शरीफ साहब के उसमें। हालांकि हमने देखा है कि वाजपेयी साहब बड़े अजीम आदमी सर, वाजपेयी साहब आए, बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, उसके दौर में ताल्लुकात बेहतरी की उम्मीद आई। नरेंद्र मोदी ने आगे कोशिश की करने की, जो हुआ या नहीं हुआ। कांग्रेस ने हिस्टोरिकली हमारा तो मुल्क तोड़ा है, लेकिन आपको अब लगता है कि कांग्रेस कुछ डिफरेंट कर सकती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की? सिर्फ ये फर्क है कि आरएसएस जो है ना, उनका एक बड़ा बदबूदार नजरियाती एजेंडा है, और वो है, वो कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करता है? नहीं, वो उसका इतना वो बदबूदार है, हिंदुत्व, अखंड भारत, और उनको लगाम लगा दी चाइना ने। चाइना ने 3 बड़े काम किए हैं। एक, चाइना ने अनाउंस किया है कि जो उनका अरुणाचल प्रदेश सूबा है, कहना ये चाइनीज टेरिटरी है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, और उसका नाम चेंज कर दिया जंगनान 14 मई को। दूसरा काम उन्होंने किया है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर डैम बना रहे हैं, जो मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि अगर वो वाटर ट्रीटी का एग्रेशन करते हैं, ऊपर वाले पानी बंद, ऊपर पानी बंद। बिल्कुल सही। तीसरा उन्होंने किया ये पिछले हफ्ते, शिनजियांग से तिब्बत रेलवे लाइन अक्रॉस लसिया। उस रेलवे लाइन से सिर्फ पैसेंजर नहीं जा सकते, ट्रूप्स भी जा सकते हैं, और वो आपके शुमाल में। So you have got now security protection, and China is now an effective de facto protector of peace, security, stability in South Asia. 3-4 क्विक क्वेश्चंस। कश्मीर इशू में तो हमें कोई फायदा इससे होने नहीं लगा ना, जो पाकिस्तान की ओवरऑल स्टैचर बुलंद हुआ है, वो वैसे ही रहेगा? नहीं, वैसे नहीं रहेगा। इंडिया कैनॉट होल्ड। अगर फलस्तीन का भी कोई रास्ता निकल रहा है, तो इस वक्त हम अगर दबाव डालें तो कश्मीर का भी रास्ता निकल सकता है। ब्रेक पे जा रहा हूं, बड़ा अहम सवाल है। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये बहुत बड़ी खबर आई, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने इजराइल का खुफिया दौरा किया। ये खबर आई कि इजराइल पाकिस्तान एक्सेप्टेंस के करीब है, लेकिन इसकी आज तक तस्दीक नहीं हो सकी। आज फिर पीटीआई ये प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट करके इजराइल को तस्लीम करने की बात कर रहा है। मुशाहिद साहब से बेस्ट कौन बता सकते हैं मुशर्रफ साहब के दौर का हवाल भी? तो ये वाकया और ये बात जो है तो इनसे जरूर पूछेंगे सही है या गलत है, एक ब्रेक के बाद। मुशाहिद साहब ऐसा मौजूद। मुशाहिद साहब, इजराइल की जो बाज़गश्त है ना, मुशर्रफ साहब के दौर चल रही है। एक तो मीटिंग आपकी हुई मुशर्रफ साहब के साथ, जिसके अंदर रियाज खोकर साहब भी मौजूद थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी मौजूद थे, मुशर्रफ साहब मौजूद थे, मैं उस पर आऊंगा बाद में। पहले सर ये तस्दीक करें कि कोई खुफिया विजिट में खुर्शीद महमूद कसूरी साहब इजराइल गए थे? इजराइल नहीं गए थे, वो इस्तंबुल गए थे। वहाँ इजरायली वजीर खारजा से मुलाकात हुई थी, वो तुर्किश ने करवाई थी। वो हम एक लॉबी थी, मुशर्रफ साहब के कानों में डालती थी, खासकर वो पाकिस्तान अमेरिकन डायस्पोरा, बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू, वो जी इजराइल को तस्लीम करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बड़ा पैसा आ जाएगा। मैंने बड़ी मुखालफत की उस मीटिंग में जो आपकी फिर मुशर्रफ साहब से हुई। मैं था, मुशर्रफ साहब थे, इनामुल हक साहब अभी हयात है माशाल्लाह, और रियाज खोकर साहब जिनकी रियायत हुई। दोनों बड़े दबंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर। बड़ी डिस्कशन हुई। सबसे पहले मेरे से पूछा, मैं चेयरमैन था खारजा अमूर कमेटी का पार्लियामेंट, ठीक है, उनका क्या राय है? मैं कहा सर आई टोटली अपोज इट। मैंने 3-4 आर्गूमेंट्स दिए। एक तो कायद आज़म वाला भी कि ये पॉलिसी है, मैं कहा आपको फायदा नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है आपका कश्मीर कॉज पर मौकफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अगर फलस्तीन पर इजराइल वो अग्रेसर है जिस तरह इंडिया को समझते हो, वो खत्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया, उन्होंने लीगल भी दिया, पॉलिटिकल भी दिया, डिप्लोमेटिक भी दिया। मुशर्रफ साहब की ये क्वालिटी थी कि अगर आपको कन्विंस करें, फोर्सफुली आर्ग्यू करें विद फैक्ट्स एंड दलाइल, वो बात मान। मुशर्रफ साहब को अमेरिका ने कहा था कि आप ये करें, अमेरिका, और अमेरिका ही कहता है हमेशा। नहीं, जरूरी नहीं, अमेरिका हमारे इधर चमचे भी बड़े हैं, और वो काफी और दूसरा कुछ अरब ममालिक भी कह रहे थे। उसमें सऊदी अरब तो नहीं था? नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं था।
ये जो परसेप्शन है कि अब अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट कर लेगा कभी भी इजराइल को एज अ, तो हम भी कर लेंगे या नहीं, हम अलग करेंगे, वो अलग है उनका मसला। सऊदी इजराइल- अरेबिया के बारे में मुझे ईरानी एम्बेसडर मिला था पिछले दिनों में, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने पैगाम दिया है रहबर को, किंग सलमान ने, कि जब तक फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती जिसका कैपिटल यरूशलेम है, सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन अगर कर ले तो क्या पाकिस्तान कर सकता है, या फिर भी पाकिस्तान का अपना अपने अवाम की फीडबैक देखनी है उन्होंने? पाकिस्तान का इशू जो है वो अरबों से या ओआईसी से लिंक नहीं है, हमारा तो फलस्तीन की रियासत, वो डायरेक्ट लिंक है। अगर फलस्तीन की रियासत बन जाए, फलस्तीन इजराइल को एक्सेप्ट कर ले तो फिर शायद हम कर सकते हैं। जैसे अब अजरबैजान ने आर्मीनिया से कर लिया तो हमने आर्मीनिया इसके से- बगैर नहीं कर सकते। हाँ, इससे- शायद साहब बहुत शुक्रिया।